देही नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कृष्ण कहते हैं, हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। देही यहाँ आत्मा को कह रहे हैं। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन के स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उसे कहते हैं, इस देश का नाम जिस चंद्रवंशी राजा भरत के नाम पे पड़ा था, तुम उसी के कुल में उद्भव हुए हो, तो तुम्हें इस धरा के ज्ञान और संस्कृति को जानना चाहिए। भरत कुल में जन्मे होने के कारण तुम्हें उनकी ज्ञान परंपरा के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए और तुम्हें यह भी जान लेना जरूरी है कि ज्ञान एक शक्ति है जो तुम्हें कर्म के लिए प्रेरित करती है। अभी कृष्ण उसे उसके क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए कह रहे हैं। धर्म का पालन करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में, यानी इसी अध्याय के 47वें श्लोक में, वे उसे कर्म से कर्ता को अलग करने के लिए भी कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझ लेना जरूरी है। और भारतीय ज्ञान धारा बहुत वृहद और विशाल होते हुए भी बहुत सरल तरीके से समझी जा सकती है। और भागवत गीता उसी को गीत में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय ज्ञान धारा को 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शनों में व्यक्त किया जा सकता है। उन पर एक नज़र डाल लेना जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म को हम आस्तिक, नास्तिक, साकार, निराकार, कर्मकांड, वैराग्य, प्रेम, कर्म जैसे विभाजन में नहीं बांट सकते, क्योंकि सत्य होगा तो संपूर्णता में ही हो सकता है। वो अपने भीतर राम और रावण दोनों को समेटे होगा, क्योंकि बिना रावण के राम नहीं हो सकते और राम उतने ही बड़े होंगे जितना बड़ा रावण होगा। राम की जीत इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि राम सृजनात्मकता का प्रतीक है और रावण विध्वंस का। धरती सीमित है, इसलिए नित नए सृजन के लिए विध्वंस भी जरूरी है, पर सृजन थोड़ा अधिक होना चाहिए। भारतीय ज्ञान धारा की महानता यही है कि वह पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान करती है। तो आइए थोड़ा सा समय निकालकर समझ लेते हैं भारत के दर्शनों को। इससे आपको इस ज्ञान धारा को समझने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। तो 6 आस्तिक दर्शन इस प्रकार से हैं। पहला, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित है और यह भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन प्रणालियों में से एक है। इसके अनुसार यह संसार 2 मुख्य तत्वों से बना है। प्रकृति, जिसे हम भौतिक जगत भी कह सकते हैं, और पुरुष, जिसे हम चेतना या आत्मा भी कह सकते हैं। संसार की समस्त रचना इन दोनों के संयोग से होती है। प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि पुरुष शाश्वत और अचल है। मोक्ष यानी मुक्ति तब प्राप्त होती है जब पुरुष यह समझ लेता है कि वह प्रकृति से अलग है और उससे अपना संबंध तोड़ लेता है। सांख्य दर्शन ब्रह्मांड को 24 तत्वों में विभाजित कर इसकी विस्तृत व्याख्या करता है। दूसरा आस्तिक दर्शन है योग। योग दर्शन सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है और इसे महर्षि पतंजलि ने व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था।
सांख्य जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान देता है, योग उसकी व्यवहारिक विधि है। यह आत्मा और मन को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। योग का आधार अष्टांग योग 8 अंग हैं, जिसमें यम यानी नैतिक नियम, नियम यानी कि आत्म अनुशासन, तीसरा है आसन यानी शारीरिक व्यायाम, चौथा है प्राणायाम अर्थात श्वास का नियंत्रण, फिर है प्रत्याहार इंद्रियों का संयम, छठा है धारणा अर्थात एकाग्रता, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़कर शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो आस्तिक दर्शन है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित है। इसका मुख्य उद्देश्य तर्क और प्रमाण के आधार पर सत्य को जानना है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में हर बात को तर्क और विवेक के आधार पर समझना चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 मुख्य साधन हैं, जिन्हें वह प्रमाण कहते हैं। तो पहला जो है वो प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों के अनुभव से ज्ञान, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इनके माध्यम से जो डायरेक्ट परसीव हो रहा है बाहर से, उसको जानना। अनुमान यानी तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। जैसे कि कहीं धुआं उठ रहा है तो यह संभावना या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ आग जल रही होगी। उपमान समानता के आधार पर सीखना, जैसे हम व्याकरण आदि सीखते हैं। शब्द वेद और गुरु का प्रमाण यानी कि वेदों का और जो हमसे ज्ञान में श्रेष्ठ हैं उनके शब्दों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो न्याय दर्शन ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को भी मानता है और कर्म कांड के सिद्धांत पर भी बल देता है। चौथा आस्तिक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह अधिक वैज्ञानिक है। यह दर्शन सृष्टि की रचना को समझाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसके अनुसार संसार परमाणु अर्थात अणुओं और 9 द्रव्यों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, मीन्स आकाश और काल को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये टाइम एंड स्पेस कॉन्टिनम कुछ उसी प्रकार से समझ सकते हैं। यह दर्शन यह भी कहता है कि संसार में हर वस्तु के गुण, कर्म और पदार्थ के आधार पर सृष्टि का निर्माण हुआ है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा को सही ज्ञान प्राप्त होता है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। पांचवा आस्तिक दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी द्वारा प्रतिपादित है। इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों के कर्मकांड और यज्ञ पर आधारित है। यह दर्शन इस बात पर जोर देता है कि जीवन में धर्म अर्थात कर्तव्य और वैदिक यज्ञों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। मीमांसा के अनुसार यज्ञ और कर्म के माध्यम से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यह पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को भी मानता है और कहता है कि जीवन के प्रत्येक कार्य का एक प्रभाव अर्थात फल निश्चित होता है। अच्छा, छठा जो है उसे वेदांत दर्शन कह सकते हैं। वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। महर्षि बादरायण
व्यास द्वारा प्रतिपादित है, यह उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है और भारतीय दर्शन की सबसे गूढ़ शाखाओं में से है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म अर्थात परम सत्य और आत्मा व्यक्ति का सच्चा स्वरूप एक ही है। यह दुनिया एक माया या भ्रम है और मोक्ष तब प्राप्त होता है जब आत्मा ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करती है। वेदांत का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को यह समझाना है कि वह स्वयं ब्रह्म है और उसे भौतिक संसार से ऊपर उठकर ईश्वर में विलीन होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने 6 आस्तिक दर्शनों को देखा। इन 6 आस्तिक दर्शनों में भी जो ऋषि होते थे उनके मध्य वाद विवाद शास्त्रार्थ होते थे। इसके साथ साथ भारतीय मनीषियों ने चार्वाक, जैन और बौद्ध इन नास्तिक दर्शनों को भी स्वीकार किया। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि समस्तता को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके अंदर अच्छा और बुरा दोनों है, और अच्छा और बुरा कुछ अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। तो भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन अर्थात वेदों को न मानने वाले भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दर्शनों को नास्तिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते। हालांकि ये जीवन, ज्ञान और मोक्ष जैसे गहरे प्रश्नों पर निश्चित रूप से चर्चा करते हैं। ये 3 मुख्य नास्तिक दर्शन हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। जो चार्वाक दर्शन है वो भौतिकवादी या भोगवादी दर्शन है। यह मानता है केवल सच वही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। आत्मा, पुनर्जन्म या मोक्ष को यह दर्शन नकारता है। चार्वाक का जो मुख्य सिद्धांत है, जब तक जीवित हो आनंद से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो, क्योंकि मरने के बाद शरीर भस्म हो जाता है और पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है। चार्वाक दर्शन केवल भौतिक सुख और वर्तमान जीवन को महत्व देता है, फिर भी उन्हें महर्षि कहा गया और इसे भारतीय भौतिकवाद का आद्य रूप माना जाता है। जैन दर्शन के जो मुख्य प्रणेता थे वो भगवान महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर कहे गए हैं, यानी कि महावीर से पूर्व भी जैन दर्शन था। जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा और त्रिरत्न, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण। यह मानता है कि आत्मा शाश्वत और शुद्ध है, लेकिन यह कर्म के बंधनों में जकड़ी हुई है। मोक्ष आत्मा को इन कर्मों से मुक्त करके प्राप्त किया जा सकता है। जैन दर्शन वेदों और ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। उसके अनुसार हर आत्मा स्वतंत्र है और अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। जैन दर्शन में अनेकांतवाद यानी कि सत्य के विभिन्न दृष्टिकोण और स्याद्वाद संदर्भ के अनुसार सत्य की व्याख्या महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा जो नास्तिक दर्शन है वो बौद्ध दर्शन है, जिसके प्रणेता गौतम बुद्ध थे। बौद्ध दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो दुख और उसके निवारण पर है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की शिक्षा दी गई है। बौद्ध दर्शन ईश्वर की अवधारणा को नकारता है
और यह मानता है कि निर्वाण व्यक्ति की स्वयं की कोशिशों से प्राप्त होता है। यह आत्मा को स्थायी नहीं मानता और अनात्मवाद, आत्मा का न होना, को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह क्षणिकवाद, अर्थात हर चीज क्षणिक है, और प्रतीत्य समुत्पाद, कारण और परिणाम के नियम पर भी बल देता है। सही अर्थों में भारतीय ज्ञान धारा पक्ष और विपक्ष दोनों को स्वीकार करने के कारण ही सनातन कहलाती है। तो हमने देखा हमारे पास 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन हैं, और सभी जो हैं वो सनातन धर्म के हिस्से हैं। तो सनातन 2 शब्दों को मिलाकर बना है। सना जिसका अर्थ है सदा, तन जिसका अर्थ है अस्तित्व, अर्थात जिसका सदा अस्तित्व रहेगा। और सदा अस्तित्व का अर्थ ही यह हुआ कि वो समय के बंधन से परे हो, जो पूर्व में भी था और भविष्य में भी रहेगा, और इसी को गहनता से समझना धर्म है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो जो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध के जो राजनीतिक झगड़े पैदा किए जा रहे हैं वो व्यर्थ हैं, और शायद इसी को संसार कहते हैं। उस पर हम भागवत समझने के दौरान आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म जो ईश्वर और मानव के मध्य का जो सेतु है वो लड़ाई झगड़े का कारण बने, यह इंसान की मूर्खता का प्रतीक है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, भगवान, अल्लाह, गॉड सिर्फ शब्द हैं जो कभी सत्य का वर्णन नहीं कर सकते। पानी, आग, जल, वाटर, नीर जैसे शब्दों के कारण ही तो संसार के सारे युद्ध हैं। सनातन को खत्म करना असंभव है, क्योंकि इस्लाम से सनातन जन्म ले लेगा, कहीं सूफी निकल आएंगे। गहराई में देखोगे तो सनातन के गर्भ से निकले हैं बाकी के सारे पंथ। इस्लाम, कुछ इस्लाम का सनातन में मिल जाएगा, कुछ ईसाइयत का मिल जाएगा, बुद्ध तो है ही वहाँ से, सिख, जैन, यहूदी, सबका कुछ न कुछ आपको सनातन में निश्चित रूप से मिल जाएगा। और यहाँ तक कि उसके अंदर चारवाक, एथिस्ट और कम्युनिस्ट, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो कृष्ण वही समझा रहे हैं अर्जुन को, हे भरतवर्ष के कुल नंदन, समझ इस सत्य को कि शरीर के पीछे अशरीरी है, जिसे आत्मा के नाम से संबोधित करने का प्रयास कृष्ण और अनतत्विकता भी करते रहे हैं। इस वक्त अर्जुन जो है वो इस महान भारत भूमि के इस समस्तता को नहीं समझ पा रहा है। तो कृष्ण उसे समझा रहे हैं, सत्य को संपूर्णता में समझो। हिंदू, मुसलमान, चाचा, ताऊ, अल्लाह, गॉड जैसे शब्दों में मत उलझो, और अगर उलझो भी तो निर्लिप्त बनकर रहो। नाशवान के पीछे अविनाशी छुपा है। तुम अल्लाह, ईश्वर, गॉड शब्दों का प्रयोग सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए करना चाहते हो, नाम के लिए, मरने के बाद स्वर्ग और जन्नत के लिए, तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। और अगर तुम शब्दों से परे अविनाशी को ढूंढ पाए तो तुम उद्घोष करोगे, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। अनल हक का अर्थ है मैं ही ईश्वर हूँ। जीसस भी हिम्मत न जुटा पाया बोलने की, जान गए थे वो, पर उन्हें बोलना पड़ा, आई एम सन ऑफ गॉड। ही डिड नॉट हैड करेज अमंग दोज पीपल कि उनको बोल सकें कि मैं ही ईश्वर हूँ। पैगंबर को बोलना पड़ा, मैं उसका मैसेंजर हूँ, क्योंकि जब मंसूर ने बोला अनल हक, मैं ही ईश्वर हूँ, अल्लाह हूँ, प्रभु हूँ, गॉड हूँ, तो मंसूर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। कितने मुसलमान, ईसाई यह हिम्मत जुटा पाएंगे भारतीय शास्त्रों में
अनल हक बोलने की, अहम ब्रह्मास्मि बोलने की, तत्व त्वम असि बोलने की, कृष्ण उसी अमृतत्व सनातन और आत्मा को उद्घोषित कर रहे हैं।